कर देते हैं। तो देखते क्या है, राष्ट्र समूह है देख रघुराया, राष्ट्र समूह है देख रघुराया, सुन मोरे नयन वो पूछे मुझे लाज अजगाया, पूछे मुझे लाज अजगाया। सर्वप्रथम आप सभी ऋषि मुनियों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये हड्डियों का ढेर, ये हड्डियों का ढेर यहाँ पर कैसा है, आप हमें बताएं। हे पूजीवरो ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ, या तपोभूमि का है कलंक, या शासन का अंधेर यहाँ, या किसने पकड़े हैं पाँव मेरे, आगे को बढ़ाना चाहता है। ये क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके फूल बिखेरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके फूल बिखेरे हैं, किस माली चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं, ये बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके फूल बिखेरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके फूल बिखेरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, किस माली की बगिया उजड़ी, किस माली की बगिया उजड़ी उजड़ी। बताएं। हेलो। और देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा प्रसंग है। राम जी जब वन में जा रहे थे तो हड्डियों का एक पहाड़ सा दिखाई दिया, तो वहां जो संत ऋषि मुनि थे उनसे पूछा कि ये हड्डियों का पहाड़ जो लगा है ये किसकी हड्डियां हैं। तो अब देखिए संत ऋषि महात्मा बताते हैं भगवान को, हे राघव, आज तक जो भी इस मार्ग से निकला है किसी ने नहीं पूछा कि ये हड्डियों का ढेर कैसा है। अगर आज आप हमसे पूछ रहे हैं तो सुनो। आतापी और बातापी नाम के दो राक्षस थे। एक भाई साधु संतों को भोजन का निमंत्रण देता था और दूसरा भाई कढ़ाई में तेल खौला करके रखता था। जैसे ही साधु महात्मा भोजन के लिए आते थे तो दूसरा भाई उन्हें पकड़ करके उस कढ़ाई में डाल देता था। उनका मांस खा लेते थे और हड्डियां यहीं फेंक जाते थे। आगे का वृत्तांत आप इनसे सुनिए। हे महाप्रभु, आज आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। हे राघव,
हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो बिना राजा की फौज हैं जो दिन प्रतिदिन सताए जा रहे हैं। देवता सुने, हमको बेनप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। हाँ हाँ कितने ही ऋषि मुनियों को हाँ उन नरभक्षों ने खाया। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी है ये पत्ते तो वो शिशु और चबा गए सूखी डालियां पड़ी है ये। हैरत से रही आंखें जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न कोई भी ऐसा जो अगला पिछला ब्यौरा। आप पूछते किस माली का बाग है? हे भगवान, हमें तो ऐसा लगता है जिस माली का बाग है ये, हाँ हाँ ये संसार रूपी जो बगीचा लगा हुआ है हाँ। उसका मालिक तो एक ही है। जिस माली का बाग है ये शायद वो माली सोता है। जय हो। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता। बस महाप्रभु, हम ऋषियों की यही दुर्भरी कहानी है। आपने पूछा, हमने बखानी है। हेलो, भुज उठाए प्रकीन। सुनी आपकी यह करुण कंदन कहानी। आप कह रहे हैं शायद वो माली सोता है, हाँ भगवान, परंतु अब वो माली सो नहीं रहा, हाँ, अब वो सोकर की जगह है। जय हो। आप सभी के समक्ष में आज मैं एक प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनिदल सुने प्रतिज्ञा ये, पाताल सुने, भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ अब से यही है काम मेरा, इस पृथ्वी को निस्सरहीन करूं, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। बनवासी भगवान की। और देखिए भगवान ने यहाँ पर एक प्रतिज्ञा ले ली कि आज से आप लोगों को रोने की जरूरत नहीं है। निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, इस संसार से मैं राक्षसों का विनाश कर दूंगा। ये भुजा उठा करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। एक बार भगवान का जयकारा लगाए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जय हो। भगवान, अब आप आगे कहाँ जाएंगे? हम अगस्त जी के आश्रम जाना एक चाहते निवेदन है। क्या? आप जा रहे हैं, लेकिन एक रास्ते में आपका एक परम भक्त है सुतीक्षण, आप उसे दर्शन जरूर दीजिए, अवश्य। क्योंकि वर्षों से आपका नाम जप रहा है। तो आप जा रहे हैं, हम आपके आने की खबर दे देंगे उसे। इसी मार्ग में मिलेगा। हाँ, इसी में मिलेगा। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर सुतीक्षण नाम का अलवेला भक्त रहता है। मुनि अगस्त्य करे शेष सुजाना, राम सुतीक्षण प्रति